नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर भी ट्राइंगल ही ड्रॉ करना है, लेकिन इस बार जो ट्राइंगल ड्रॉ करना है वो कैसा है, आइसोस्केल। और इस बार आपको बेस दिया है 8 cm और बेस के साथ आपको दिया है एल्टीट्यूड 4 cm। तो सबसे पहले इन दोनों का यूज करके आपको आइसोस्केल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो उसमें बेस कितना है, 8। तो सबसे पहले हम 8 cm का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, 8 cm का। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 8 cm का लाइन सेगमेंट, सपोज BC। यहाँ पे हम नाम लिख देंगे BC, ठीक है। BC ड्रॉ करने के बाद आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड 4 cm ड्रॉ करना है। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे, स्टैंडर्ड 9 में जितने भी आपने कंस्ट्रक्शन किए थे सबके अंदर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। फिर से यहाँ पे रिपीट करते हैं, कैसे, B और C दोनों को बारी बारी सेंटर लेना है, दोनों को बारी बारी सेंटर लेना है और मोर देन हाफ रेडियस लेना है। देखो यहाँ पे हमने पहले B सेंटर ले लिया है, राउंडर का पॉइंट B के ऊपर रख दिया है, और फिर मोर देन हाफ रेडियस ले लिया है, यानी यहाँ तक ले सकते हो। और ऊपर नीचे आपको आर्क लगाना है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, बराबर B में से। अभी B में से जितने रेडियस का आपने आर्क लगाया उतने रेडियस का आर्क आपको C में से लगाना है, एक ऊपर और एक नीचे। हो गया। इस तरह दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको रखना है स्केल, और स्केल रखने के बाद यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट। यहाँ पे स्केल रखने के बाद आपको ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको यहाँ से ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यस, इस तरह आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम पॉइंट लिख देंगे M, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिखते हैं हम यहाँ पे M। नीचे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ड्रॉ कर दिया है, लेकिन हमें ड्रॉ करने के बाद एल्टीट्यूड कितना चाहिए, ओनली 4 cm। तो यहाँ से आपको 4 cm लेना है, और 4 cm जहाँ पे आएगा वहाँ पे इस तरह पॉइंट करके हाथ से आर्क लगा दो, अदरवाइज राउंडर से आर्क लगा दो। तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा A। ये जो मैंने बताया वो आपका हो जाएगा पॉइंट A। तो आपको A से B ज्वाइंट करना है, और यहाँ पे A से C को ज्वाइंट करना है। क्लियर। इस तरह आपको ट्राइंगल ABC पहले ड्रॉ करना है। ओके, BC 8 cm का, BC का परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद M से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, और M से A कितना cm लेना है आपको, ओनली 4 cm। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, तो उसके बाद आगे यहाँ पे आपको दिया है रेशियो 1 फ्रैक्शन 1/2। तो 1 फ्रैक्शन 1/2 को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 2 1 ज़ा 2, 1 फ्रैक्शन 1/2 यानी 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 यानी 3/2। तो आपको इस तरह का फ्रैक्शन बनाना है 3/2। अभी यहाँ पे देखो 3/2 में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 3। तो आपको यहाँ पे 3 आर्क लगाने, उसके लिए आपको एक रे ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक रे ड्रॉ कर रहा हूँ, BX एक्यूट एंगल बनेगा उस तरह। आगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में समझाया था उसी मेथड से। तो BX मैंने रे ड्रॉ कर दिया है। इस आर्क को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर अदरवाइज उसके नीचे, जहाँ पे भी ड्रॉ करके चलेगा, लेकिन इसके ऊपर ना हो तो ध्यान रखना। आगे BX रे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे रेशियो में बड़ा डिजिट कौन सा है, 3। तो आपको 3 आर्क लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 आर्क लगाने हैं। तो 3 आर्क कैसे लगाएंगे, आगे समझाया था उसी मेथड से। पहले B राउंडर का पॉइंट, मिनिमम 2 cm का रेडियस, और 2 cm का रेडियस रख के पहला आर्क, पहले में से दूसरा, और दूसरे में से तीसरा। इस तरह आपको टोटल 3 आर्क्स लगाने हैं। 3 आर्क्स लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे B1, यहाँ पे लिखेंगे B2, और यहाँ पे लिखेंगे B3। चलो, अभी अपना पहला कंडीशन कंप्लीट। दूसरा कंडीशन क्या था, जो नीचे का नंबर है उसको पहले ज्वाइंट करेंगे। नीचे कौन सा डिजिट है, 2। तो सबसे पहले आपको 2 नंबर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 2 नंबर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे 2 cm का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखो नंबर 2 के साथ, सॉरी फिर से, नीचे का डिजिट 2 है, तो 2 नंबर का जो यहाँ पे आर्क है उसको C के साथ हमें ज्वाइंट करना है इस तरह। ओके, B2C हमने ज्वाइंट कर लिया। अभी ऊपर कौन सा डिजिट है,
3, तो ऊपर 3 है तो आपको 3 नंबर में से भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट BC को आगे बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किया है B2C, उसी के साथ पैरेलल आपको ड्रॉ करना है B3 में से, यानी कि इस तरह ये जो B2C मैंने ड्रॉ किया है उसी तरह यहाँ पे हमें B3 में से ड्रॉ करना है। B3 में से लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल, जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम बताएंगे पॉइंट Q। चलो आगे, जैसे यहाँ पे AC ड्रॉ किया है उसी तरह यहाँ पे Q में से भी आपको ड्रॉ करना है, लेकिन उसके लिए आपको ये लाइन सेगमेंट आगे बढ़ानी पड़ेगी, AB को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, आगे अभी यहाँ पे क्या करना है, तो ये AC मैंने ड्रॉ किया है उसके साथ पैरेलल मुझे Q में से ड्रॉ करना है, तो Q में से लाइन ड्रॉ करनी है मुझे AC को पैरेलल इस तरह। हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम बताएंगे पॉइंट P। इतना इंपॉर्टेंट है। उसके आगे आपको आर्क लगाना है, आर्क आगे समझाए थे उसी मेथड से, सेम मेथड है। चलो पहले B2 में से कोई भी रेडियस का आर्क लगा दो, इस तरह B2 में से कोई भी रेडियस का आर्क, क्लियर। B3 में से कोई भी रेडियस का आर्क, उसी तरह B2 में से उतने ही रेडियस का आर्क, दोनों में रेडियस इक्वल रखना है। चलो अभी यहाँ पे आपको रखना है राउंडर का पॉइंट, यहाँ पे राउंडर का पॉइंट और यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट, और यहाँ पे आपको पेंसिल का पॉइंट रखने के बाद ये पहला आर्क लगा दिया, फिर यहाँ पे राउंडर का पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट और ये दूसरा आर्क मैंने लगा दिया। क्लियर। चलो सेम एज यहाँ पे Q और C में से, पहले Q में से कोई भी रेडियस का आर्क, उसी तरह C में से उतने ही रेडियस का आर्क, दोनों में रेडियस इक्वल रखना है। फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे राउंडर का पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट और आर्क, यहाँ पे राउंडर का पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट और इस तरह आपको आर्क। ये आपका कंस्ट्रक्शन क्लियर है, कोई डाउट? ओके। आगे स्टेप क्या लिखना है, तो स्टेप में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC ऑफ गिवन डेटा। सबसे पहला पॉइंट आपका यही आएगा। दूसरा पॉइंट इसके लिए लिखना है कि BC की जिस तरफ पॉइंट A है उसकी ऑपोजिट साइड आपको BX रे ड्रॉ करना है, सच दैट एंगल CBX इज एक्यूट एंगल, फिर BX रे के ऊपर आपको B1, B2 और B3 सिर्फ 3 पॉइंट आपको ड्रॉ करना है। जैसे का सच दैट क्या होगा, B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3। ये नेक्स्ट पॉइंट में आ गया है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले किसको ज्वाइंट किया मैंने, B2C को। सबसे पहले किसको ज्वाइंट किया, B2C को, तो लिखेंगे ज्वाइन B2C। उसके बाद B2C के साथ पैरेलल क्या आएगा, B3Q। तो हमने यहाँ पे लिखा है B2C पैरेलल B3Q टू इंटरसेक्ट BC एट Q, यानी BC को आगे Q पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। और उसके बाद मैंने AC को ड्रॉ किया पैरेलल PQ, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ AC पैरेलल PQ टू इंटरसेक्ट BA एट P, यानी कि BA को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे लिखना है पॉइंट P। और लास्ट में लिखेंगे दस ट्राइंगल PBQ सिमिलर ट्राइंगल ABC, यानी कि आपका जो PBQ ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है वो PBQ ट्राइंगल ABC के साथ कैसा हो जाएगा, सिमिलर। ओके। आज के जितने भी कंस्ट्रक्शन मैंने करवाए हैं वो आपको 2-2 बार नोटबुक्स में ड्रॉ करने हैं कंपलसरी और स्टेप के साथ।